नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा और कोई किसी की भी ताकत नहीं है। अगर आप एक बीजेपी भक्त हैं और लोग आपको अंध भक्त कहते हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाली है। 2024 भारत के लिए एक बड़ी बात है और हम सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में एक ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल इवेंट या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भारत एक ऐसे राजनीतिक टकराव का गवाह बनेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मार्केटिंग के साथ साथ एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाना और यहाँ तक कि रैली से लेकर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को नीचा दिखाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ती और ढेर सारा भर भर के पैसा भी खर्च करती हैं। अब इतनी सारी अराजकता के बीच हमारे माइंड में ये थॉट जरूर आता है कि हम एज अ वोटर 2024 के इलेक्शंस में किसको वोट करें और क्यों। इस मामले में आप बहुत से लोगों से डिबेट करते हो और आपका प्रेम अपने देश के प्रधानमंत्री पे उमड़ उमड़ के निकलता है। आप सह नहीं पाते कि कोई भी आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाए तो आपका खून खोलने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और कंपेयर भी करते हैं कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। जहां ओपोजिशन का कहना है कि बीजेपी ने भारत को ब्रेकडाउन किया है, वहीं बीजेपी का दावा है कि वो भारत को इकोनॉमिकली सुपर पावर बना रही है। इस वीडियो में मैं आपके सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो सबसे पहले भाजपा ने भारतीयों के लिए अच्छे दिन की उम्मीद के साथ अपने 2019 की घोषणा पत्र में रियलिटी में क्या प्रॉमिस किया था। नंबर 2, उनके कितने प्रॉमिस रियलिटी में पूरे हुए हैं। नंबर 3, वो कौन से वादे हैं जिन्हें उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। एंड लास्ट, क्या यूपीए की कंपैरिजन में चीजें वास्तव में आर्थिक रूप से बेहतर या बदतर हो रही हैं। मोदी के कुशल नेतृत्व में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 220 करोड़ टीके मुफ्त में दिए गए, जबकि 3.5 करोड़ पक्के मकान गरीबों को मिले। 11.72 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। 12 करोड़ घरों में नल के जरिए शुद्ध पीने योग्य पानी की व्यवस्था की गई और इन सभी योजनाओं पर काम अभी भी जारी है। इसके साथ ही 9.6 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन, कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री हॉस्पिटैलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी के कार्यकाल में एम्स जैसे अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई। मेडिकल में सीटें बढ़ी, आईआईटी और आईआईएम की संख्या भी काफी बढ़ी है। इन बीते कुछ सालों में काफी कुछ बदल गया है। देश की जीडीपी डबल हो गई है, आम आदमी की सालाना कमाई भी दुगनी हो गई है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है। पेट्रोल डीजल से लेकर आटा चावल तक की कीमत काफी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने 2025 तक भारत की जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए ये टारगेट एग्जैक्ट टाइम पर पूरा होना मुश्किल है। बीते 9 साल में एक्सपोर्ट करीब दुगना हो गया है। 2022 से 2023 में भारत ने 36 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में 19.05 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था। हालांकि इसी दौरान इंपोर्ट भी बढ़ा है। मोदी सरकार में विदेशी कर्ज भी बढ़ा है। हर साल औसतन $25 अरब का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ा है। मोदी सरकार से पहले देश पर करीब 409 अरब का विदेशी कर्ज था, जो अब बढ़कर 1.5 गुना यानी कि करीब 613 अरब डॉलर पहुंच गया है। 2019 के चुनाव के बाद सरकार के ही एक सर्वे में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है। यह आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.1% हो गई है। जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 को भी रिमूव किया गया, जिस वजह से वहां कई सारे बदलाव हुए हैं। आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। इसके अलावा करीब 30,000 लोगों को पब्लिक सेक्टर में नौकरी भी दी गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जो हमेशा याद रखी जाएगी, जब नरेंद्र मोदी जी ने रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। यही बीजेपी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी और इसी अचीवमेंट के चलते भारतीय जनता पार्टी सालों साल रूलिंग पावर में रह सकती है। अब तो लोगों का ये भी कहना है कि अब तो मोदी जी ने राम मंदिर का गिफ्ट दे दिया है, तो उनको 400 प्लस सीट्स देना बनता ही है।